तो तमाम दलीय प्रणाली लोकतंत्र की यही सुंदरता है। और कई बार तो स्थिति ऐसी भी होती है कि दो दल हैं लेकिन मन कहीं नहीं लगता है। एक व्यक्ति जो निर्दलीय के रूप में भी मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य कभी रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो राय साहब, आज का क्षण तो बेहद खास आपके लिए है क्योंकि आपने यहाँ प्रवेश एक निर्दलीय के तौर पर किया, अपनी बात रखी। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आप यहाँ काम कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शनी है समृद्ध मध्य प्रदेश की, इसे लेकर आप क्या कहें? देखिए, बड़ा मैं उत्साहित हूँ। 2013 से आज हम 2025 में खड़े हैं, लगातार मैं भी विधायक हूँ। मैं अपने भूतपूर्व का देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारे भी वरिष्ठ लोगों ने किस तरीके से मध्य प्रदेश की विधानसभा का संचालन किया है और अपने प्रदेश में विकास के लिए क्या काम किया। और आज हम कह सकते हैं आज वर्तमान है, कल भविष्य के बाद उसके बाद हम भी पूर्व इतिहास बनेंगे। तो हमें भी लगता है कि ये देखने के पश्चात हमें भी बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे पूर्व और आप वर्तमान में भी आज हमको भी 12 साल की हमारे भी यहाँ के छायाचित्र देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम विधायकों के लिए एक मील का काम कर रहा है कि हम लोग अच्छा बेहतर काम करें हैं, विकास करेंगे तो हम भी इतिहास में कहीं ना कहीं एक नाम से जाने जाएंगे। क्योंकि बड़ी एक ड्यूटी होती है, नेता बनते समय आपने भी कई बार मन में विचार किया होगा कि मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा हूं। लेकिन ये चित्र जताते हैं, ये रिकॉल कर देते हैं सारी चीजों को कि एक विधायक की भूमिका क्या है। सड़क पर कुछ भी हो, पक्ष अलग, विपक्ष अलग, निर्दलीय अलग, अपनी अपनी धारा है, लेकिन यहाँ एक ही विचार कि मध्य प्रदेश समृद्ध बना देना। निश्चित है, हम लोग चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपने प्रदेश को समृद्ध बनाएं, अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाएं, तब तो हमारी ड्यूटी है। ठीक है, हम अपने अपने पार्टी और अपने अपने कोरम के लिए लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमको हर हालत में अपने प्रदेश को किस तरीके से देश में अव्वल पहुंचाना है। जिस तरीके से हम एक फुटबॉल खेलते हैं तो सबका एक लक्ष्य होता है गोल मारना, लेकिन रहती तो एक ही गेंद है। इसी प्रकार एक गोल ये भी है हमारा प्रदेश का डेवलपमेंट, और उसको लेकर हम सब लोग संगठित होकर अपने प्रदेश की बातें रखते हैं। मनमोहन राय जी हमारे साथ थे जो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है ही, क्योंकि ये वो सदन है जहां मध्य प्रदेश के विकास पर जब चर्चा हो तो हमारी सहमति और असहमति बड़े विचार का विषय है। अब ऐसे में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण हेतु भूमि पूजन हुआ है तो उसका भी यहाँ छायाचित्र शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं। ऊपर कैलाश जी भी दिखते हैं। इसी भूमि पूजन से संबंधित ये विषय है। अब हम आगे की तरफ थोड़ा बढ़ लें तो संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और गोपाल भार्गव जी भी हमें इस फ्रेम में नजर आते हैं। ये तमाम 2025 के ही चित्र हैं। थोड़ा इतिहास की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमको ये लगेगा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा जब 1956 में शुरू हुई थी तब मध्य प्रदेश कैसा दिखता था और मध्य प्रदेश में क्या क्या ऐसी आवश्यकताएं थी जिन्हें लेकर बहुत कुछ करने की जरूरत मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों को पड़ी। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ समिति प्रणाली की समीक्षा हेतु पीठासीन अधिकारियों की समिति बैठक का ये चित्र है। ये भी वर्तमान का ही चित्र हमें समझ आता है, 2025 से ही संबंधित चित्र है। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो चूंकि इस विधानसभा में कुछ समय पहले ही प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था जहां ओम बिरला जी आए थे, तो दौरान का ये चित्र है जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और ओम बिरला जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये 18/3/2023 को पूर्व विधायकों का एक स्नेह मिलन कार्यक्रम 2023 में हुआ, उसका भी ये चित्र है जिसमें शेजवार जी संभवतः ये वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और आगे की तरफ हम रुख करते हैं तो इस प्रदर्शनी में पूर्व विधायकों के स्नेह मिलन कार्यक्रम को भी यहाँ सजाया गया है। गिरीश गौतम जी जो अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के 15वीं विधानसभा में, उसका ये चित्र है। इसके अलावा अगर हम इससे और पहले की बात करते हैं तो 15वीं विधानसभा का ये चित्र है जहां आपको कमलनाथ जी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं
प्रजापति जी रहे हैं जो विधानसभा अध्यक्ष, वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं। गोपाल भार्गव जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भूमिकाएं बदलती हैं। आप देखिए, अब तक हम देख रहे थे कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, इसके अलावा हमें अटल जी भी वरिष्ठ नेता देखिए। यहाँ कमलनाथ जी इस फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या कर पाए, ये चित्र केवल यहाँ दीप प्रज्वलन नहीं है, बल्कि एक स्मृति है कि किसने सदस्य के रूप में क्या भूमिका निभाई। शिवराज जी देखिए, आप शिवराज जी यहाँ नजर आ रहे हैं और ये 15वें राष्ट्रपति निर्वाचन के समय का है। 17 जुलाई का ये चित्र है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा सीता शरण शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं। ये आप यहाँ देखेंगे तो ये 2014 का चित्र है, जिसमें सीता शरण शर्मा जी के साथ साथ सुमित्रा महाजन जी यहाँ पर लोकसभा की जो अध्यक्ष रही उस समय, तब उनका यहाँ आना हुआ और सदस्यों के कार्यक्रम में वो शामिल हुई। तो ये सत्यदेव कटारे जी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका नेता प्रतिपक्ष के तौर पर निभाई। इसके पहले भी मंत्री के तौर पर उनकी अपनी एक भूमिका रही है। ईश्वर दास रोहाणी न केवल पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए, बल्कि अगर जबलपुर की बात कर ले तो वहां की तस्वीर बदलने के लिए भी उनको पहचाना जाता है। और किस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा को चलाया जाए, बड़ा उल्लेख होता है, समन्वय कैसे बिठाया जाए पक्ष विपक्ष में। तो ये तमाम चित्र हैं और ये जो चित्र हैं ये केवल स्मृति मात्र नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, हर चित्र के पीछे की कहानी है, यादें हैं, जिन्हें संजोया गया है और आज सामने लाया गया है। आज का दिन मध्य प्रदेश के वर्तमान के साथ साथ मध्य प्रदेश का और देश के विकास में मध्य प्रदेश की भूमिका क्या रहेगी, मध्य प्रदेश के विकास में यहाँ के सदस्यों की क्या भूमिका रहेगी, इसके लिए बेहद अहम है। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ किशोर शर्मा।